अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन काफ़ी देर से यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदाया अकीदत पेश किए जा रहे हैं और यकीनन मेरे बाद बहुत ही खूबसूरत खूबसीरत और बाअदब शनाफ़ा जनाब अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी साहब भी बैठे हैं। इन्होंने भी अपनी हाज़िरी पेश करनी है। अल्लाह ताला सजाने वालों को सजाने पर और आने वालों को आने पर अजर अज़ीम अता फरमाए। थोड़ी देर मैंने आपसे मुखातब होना है जिस उन्वान पर जो मैंने खुतबा में आयत तिलावत की। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में मुख्तलिफ अंदाज में हमारे आका की शान को बयान फरमाया। कुरान करीम में जहाँ बजा अल्लाह ताला मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम और मर्तबे को बयान फरमाता है। इसीलिए किसी ने मेरी माँ सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा से पूछा ना कि हुजूर के अखलाक़ करीमाना के बारे में कुछ बताएं, ज़रा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुछ बताइए, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़रा शान तो बयान करें। आपने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा, जाओ कुरान पढ़ो, सारा कुरान मेरे आका की सना बयान करता है। क्या खूब कहा मेरे इमाम ने, ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दा ए हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। कहा अल्लाह करीम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह सराई बयान फरमाता है। ये शान है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। याद रखना यही वजह है बड़े बड़ों ने मेरे आका की शान को बयान फरमाया किया। किसी ने यह नहीं कहा कि मैंने हक अदा कर दिया। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना करते जिंदगियां गुजार दी। मुफस्सिरीन ने कुरान करीम को बार बार पढ़ पढ़ के मकामात ढूंढ ढूंढ के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ्त व सना में जिंदगियां गुजार दी। फुकहा ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के बारे में और मेरे आका के बारे में अकायद के बारे में दिफा करते हुए जिंदगियां गुजार दी। किसी ने यह नहीं कहा कि हमने हक अदा कर दिया। सारी जिंदगी शान का बयान किया और आखिर में कहा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। आपकी सना का हक तो कोई अदा कर ही नहीं सकता। आपका वस्फ बयां हो किससे, आपकी कौन करेगा बढ़ाई, आपकी गर्द सफर में गुम है जिब्रील अमीन की रसाई। मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार शान अता फरमाई हैं। जहां अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ अंदाज में मेरे आका की शान को बयान फरमाया। एक मकाम जो मैंने तलावत किया, अल्लाह करीम मेरे आका की शान को बयान फरमाते हुए फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जैसे यहाँ मुफस्सिरीन ने कहा जैसे वाक़या मेराज वैसे एक वाक़या है, एक मौजज़ा है, लेकिन इस एक वाक़े में और एक मौजज़े में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कई मौजज़ात का ज़हूर होता है। इस एक वाक़े में एक मौजज़े में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कई शानें नज़र आती हैं। कहा इसी तरह इस एक आयत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी शानें हैं जिसका कोई शुमार कर नहीं सकता, जिसका अहाता किया नहीं जा सकता। अगर आप इसका आगाज़ ही देखें, अल्लाह करीम ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको नहीं भेजा मगर इस शान से भेजा कि आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अगर अल्लाह करीम यहाँ ऐसे भी आगाज फरमा देता कि ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत लिल आलमीन का बयान तो मुकम्मल था, हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत का बयान तो मुकम्मल था। बात समझ में आ रही थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है, हुजूर अलैहिस्सलाम रहमत लिल आलमीन बनकर आए हैं, ये मफ़हूम तो मुकम्मल था। लेकिन अल्लाह करीम ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यहाँ यकीनन अहले इल्म तशरीफ फरमा है, यहाँ मा नफी के लिए है और इल्ला इस बात के लिए है। मा नफी के लिए है, नहीं भेजा, और इल्ला इस बात के लिए है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको नहीं भेजा मगर इस शान से भेजा कि आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब अरबी का ये कायदा है कि जब भी नफी के बाद इस बात का जिक्र आता है ना, तो सिर्फ ये साबित नहीं होता कि मज़कूर इस शान वाला है, सिर्फ ये साबित नहीं होता कि जिसकी बात हो रही है उसका ये मकाम है, बल्कि ये साबित होता है न सिर्फ ये कि इसकी ये शान है, बल्कि ये कि इसके सिवा ये शान भरी कायनात में किसी और को हासिल नहीं है। आपको समझाने के लिए लगता है आसान करना पड़ेगा। अगर किसी को अल्लाह पे ईमान लाना हो तो वो क्या खाली इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, उसको पहले क्या कहना पड़ता है? अगर किसी को अल्लाह पर ईमान लाना हो, खाली इल्लल्लाह नहीं कहता, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले नफी का जिक्र करता है, फिर इस बात पर ईमान का इजहार करता है। जब वो नफी के बाद इस बात का जिक्र करता है ना, तो साबित होता है ये वो अकीदा, इसका अकीदा साबित होता है कि सिर्फ ये नहीं कि ये अल्लाह को मानता है, बल्कि ये मुशरिक भी नहीं है, ये किसी को उसका शरीक नहीं मानता। सिर्फ ये नहीं कि इसका अकीदा है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाह की वहदानियत पर इसका ईमान है, बल्कि ये कि इसने नबी के बाद जब इस बात का जिक्र कर दिया ना, तो साबित हुआ इसका सिर्फ ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह माबूद है, बल्कि इसका ये अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और भलवाल वालों, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे कैसा आका दिया है, सारी कायनात उसका जिक्र यूं करती है, वो तेरे और मेरे नबी का जिक्र यूं करता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी के बाद इस बात का जिक्र फरमाता है कि याद रखना, जैसे मैं बेनजीर और बेमिसाल हूं ना, मैंने अपनी अता से, अपनी बंदा नवाजी से, अपने बंदा खास मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर सिफत में बेनजीर और बेमिसाल बनाकर भेजा है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसलियत का बयान भी आ रहा है। कहे मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, सिर्फ ये नहीं कि हमने आपको रहमतों के ताज सजाए, सिर्फ ये नहीं कि हमने आपको शान अता फरमाई, सिर्फ ये नहीं कि हमने आपको आलम पे सल्तनत अता फरमाई, बल्कि जैसे सल्तनत हमने आपको अता फरमाई ना किसी को मिली है और ना क़यामत तक किसी को मिल सकती है। यह मकाम है, यह मर्तबा है मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने जब अपनी शानों का बयान फरमाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ में उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। और हबीब अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब इसके ताल्लुक को समझने के लिए ना, आपको लफ्ज रब के माना पे गौर करना होगा। रब कहते हैं पालने वाले को। रब किसको कहते हैं? पालने वाले को। अब याद रखिएगा, पालने के लिए रहमत का होना जरूरी है। रहमत के बगैर किसी को पाला नहीं जा सकता। जिसको पाला जाता है रहमत से पाला जाता है। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ? सिफत रब के लिए सिफत रहमत का होना जरूरी है। जिसको पाला जाता है रहमत से पाला जाता है। अगर किसी में रहम ना हो, रहमत ना हो, तो पाला जा ही नहीं सकता। आपको अल्लाह ग़िज़ा दे, आप कहते हैं अल्लाह ने रहमत की। आपको अल्लाह औलाद दे, आप कहते हैं अल्लाह ने रहमत की। आपको अल्लाह इज्जत दे, आप कहते हैं अल्लाह की रहमत हुई। यानी जिसको पाला जाता है रहमत से पाला जाता है। आप किसी की कफालत भी तभी करते हैं जब उसके लिए दिल में रहम आता है। यानी रब, सिफत रब के लिए सिफत रहमत का होना जरूरी है। जो कुछ अता होगा रहमत से अता होगा, जो कुछ अता होगा रहमत होगी। सिफत रब के लिए सिफत रहमत का होना जरूरी है। अल्लाह ने फरमाया आलमीन को पालने वाला मैं हूं। मुफस्सिरीन ने यहां कहा कि यहां इसका ताल्लुक ये है कि अल्लाह फरमाता है मैं आलमीन को पालने वाला हूं ना, मैं आलमीन का रब हूं। सिफत रब के लिए सिफत रहमत का होना जरूरी है। जिसको पाला जाता है रहमत से पाला जाता है। यहां मुफस्सिरीन ने कहा अल्लाह खोल के बयान फरमा रहा है। ये आयत पढ़ते उठा रही है, सुनो रब मैं हूं ना, पालने वाला मैं हूं, लेकिन पाला रहमत से जाता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, मैं आलमीन का रब हूँ, आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर यह ऐलान कर रहा हूँ, रब मैं हूँ, पाला रहमत से जाता है, रहमतल लिल आलमीन तुम्हें बना रहा हूँ और कयामत तक आने वालों को बता रहा हूँ। अब रब कयामत तक जिसको पालेगा दस्ते मुस्तफा से पालेगा, जिसको रिज्क मिलेगा दस्ते मुस्तफा से मिलेगा। देने वाला अल्लाह है लेकिन जिसको नेमत मिलेगी दस्ते मुस्तफा से मिलेगी। देने वाला अल्लाह है लेकिन जिसको शफात मिलेगी दस्ते मुस्तफा से बख्शिश शफात मिलेगी। जिसको जन्नत मिलेगी दस्ते मुस्तफा से मिलेगी। कहा सब कुछ देने वाला मैं हूँ लेकिन रहमतल लिल आलमीन तुम्हें बना रहा हूँ। हम शिरक नहीं करते, हम रब अल्लाह को मानते हैं, खालिक वाहिद और यकता अल्लाह को मानते हैं, मालिक हकीकी अल्लाह को मानते हैं। लेकिन अगर अल्लाह अबूर रहमत मुस्तफा के साथ खास कर चुका है तो तुम्हें काहे को तकलीफ होती है? कहा मैं सबका रब हूं और सबको बता रहा हूं, मेरे खजानों से अब जब जिसे जो मिलेगा दस्ते मुस्तफा अलैहि सलाम से मिलेगा। अल्लाहु अकबर, जिसको जो मिलेगा दस्ते मुस्तफा। यह आयत अकीदे वाज़े कर रही है, यह आयत बता रही है कि जैसे मेरे सरकार हैं, अब थक चुके हैं, जैसे मेरे सरकार। ये कलीमुल्लाह साहब हमारे साथ होते हैं ना, अल्लामा मुफ्ती कलीमुल्लाह साहब, ये भलवाल से हैं, इसलिए मुझे अंदाजा है भलवाल वालों को नींद जल्दी आ जाती है। लेकिन जरा एक बार हाथ उठा के कहो ना, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे जिसको ये अकीदा समझ में आ रहा है एक बार मेरे साथ मिलके कहे, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अच्छा, अल्लाह करीम ने जब अपनी शानों का बयान फरमाया ना, अल्लाह करीम ने जब अपनी शान का बयान फरमाया, अपने मुताल्लिक बयान फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब के लिए जो आलमीन को पालने वाला है। जहां इसमें अल्लाह ताला की शान का बयान है, जहां अल्लाह ताला की रहमत का बयान है, जहां अल्लाह ताला के करम का बयान है, जहां इसमें अल्लाह ताला की बुजुर्गी का बयान है, वहीं इस आयत में भरपूर तवज्जो रखिएगा। मुझे आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए। ना मैंने आपके आगे गा गा के तकरीर करनी है, ना मैंने आपको जो है वो मिन्नत तरला करना है कि हाथों को उठाओ शोर मचाओ। मैंने आपके सीनों में अकीदा बसाना है, समझ आ रही है? अकीदा बसाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई जो है वो समात की अयाशी के लिए नहीं आता मुझे सुनने, जो मुझे सुनने आता है वो अकीदा याद करने आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और वही आता है जिसको अकीदा सुनना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई और भी आए तो वो मानने पे मजबूर हो जाता है कि अहले सुन्नत का अकीदा का मजबूत अकीदा है। अहले सुन्नत को अपने अकीदे जो है शेर की इमारत में नहीं खड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ूफी साहब को सुनते हैं, बड़े शौक से सुनते हैं, लेकिन वो अपने ज़ौक़ के लिए सुनते हैं, वो इश्क़ मुस्तफ़ा बढ़ाने के लिए सुनते हैं, वो इश्क़ मुस्तफ़ा को सीने में मजबूत करने के लिए सुनते हैं, वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिलों में बढ़ाने के लिए सुनते हैं। याद रखना, अहले सुन्नत के अकीदे की बुनियाद सिर्फ शेरों पर नहीं है, अहले सुन्नत के अकीदों की बुनियाद सिर्फ नारों पर नहीं है, अहले सुन्नत के अकीदों की बुनियाद जज्बाती बातों पर नहीं है। अहले सुन्नत का एक एक अकीदा या रब के कुरान से आया है या मुस्तफा के फरमान से आया है। हमने लाहौर के दाएं बाएं के किसी बाजार से अकीदे नहीं खरीदे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दरबार मुस्तफा से अकीदे सीखे। बड़े गौर से मेरी बात को सुनना है। जब अल्लाह करीम ने अपने शानों का बयान फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहां इसमें अल्लाह ताला की बुजुर्गी का बयान है, जहां इसमें अल्लाह ताला की शान का बयान है। अच्छा, जो नौजवान बैठे हैं मैं उनसे कह रहा हूं, जब वो शेर पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा कहते हैं कि हाथ उठाओ, ये करो वो करो, मुझे नात खानों की पहचान है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि या तो मेरे बयान में बैठा ना करें, बैठें तो तवज्जो मेरे पास रखा करें। ये देखें ना कितने खूबसूरत शनाख्तों के रूफी साहब मेरी गुफ्तगू में लाजमी हो, हजारों के मजमे के बराबर इनकी एक की तवज्जो होती है। तो ये नात खानों से मैं खड़ा करके पूछ लूंगा
कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसलिए भरपूर तवज्जो मेरी तरफ ही रखें। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, मुझे पलक झपकना भी बिला वजह का गिरा गुजरता है, भरपूर तवज्जो रखना है। जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें अल्लाह ताला की बुजुर्गी का बयान है, अल्लाह ताला की शानों का बयान है, अल्लाह ताला की बुजुर्गी का बयान हो रहा है, वहीं इसमें आलमीन की वुसअतों का भी अदराक हो रहा है। समझ आ रही है? अल्लाह ताला ने फरमाया मैं आलमीन का रब हूँ। अब अर्श वाले बोले वो हमारा भी रब है, फर्श वाले बोले वो हमारा भी रब है, तमाम अंबिया बोले वो हमारा भी रब है, तमाम मलाइका बोले वो हमारा भी रब है, तमाम जन्नत की हूरें बोली वो हमारा भी रब है, तमाम इंसान बोले वो हमारा भी रब है, तमाम फरिश्ते बोले वो हमारा भी रब है, जिब्रील पुकार उठे वो मेरा भी रब है, आलमीन का जर्रा जर्रा कायनात का बोल उठा वो हमारा रब है। बड़े गौर से मेरी बात को सुनिएगा, मैं अकीदा का आपको बड़ा मजबूत नुक्ता देने वाला हूँ। मेरा एक लफ्ज भी जाया करने वाला नहीं है, मेरा एक एक लफ्ज तख्तिया दिल पे लिखने वाला है। अपने पूरे जिस्म को कान बना लो और उसको होश बनाकर मेरी एक एक बात को सुनना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें जहां अल्लाह ताला की बुजुर्गी का बयान, जहां अल्लाह ताला की शान का बयान, जहां अल्लाह ताला की रबूबियत का बयान हो रहा है, अल्लाह अकबर, वहीं इसमें आलमीन की वुसअतों का भी अदराक हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया मैं आलमीन का रब हूँ। इससे पता चला कि आलमीन से मुराद ये है जिसका वो रब है वो आलमीन में शामिल है। समझ आ गई? अर्श वालों का वो रब है वो भी आलमीन में शामिल है, फर्श वालों का वो रब है वो ये भी आलमीन में शामिल है। जहां जहां कोई भी जर्रा ऐसा है जिसका वो रब है, जैसा कि हर जर्रे का वो रब है, कोई मकाम ऐसा नहीं जिसका वो रब ना हो, कोई जर्रा ऐसा नहीं जिसका वो रब ना हो, कोई जमाना ऐसा नहीं जिसका वो रब ना हो, कोई मकाम ऐसा नहीं जिसका वो रब ना हो। जैसा कि हर शय का वो रब है, तो पता चला हर शय रहमत आलमीन में शामिल होती है। आपको समझ आ रही है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से पता चल गया आलमीन की इतनी वुसअत है, अर्श वाले भी आलमीन में शामिल, फर्श वाले भी आलमीन में शामिल, अंबिया भी आलमीन में शामिल, तमाम इंसान आलमीन में शामिल, तमाम फरिश्ते आलमीन में शामिल, तमाम जिन्नात आलमीन में शामिल। 18,000 कुछ की तहकीक के मुताबिक, कुछ की तहकीक के मुताबिक, बास की तहकीक के मुताबिक अगर 40,000 है, ज्यादा की तहकीक के मुताबिक अगर 18,000 है, या जितने भी आलमीन है, ये आलम दुनिया तो एक आलम है ना, जितने भी आलमीन एग्जिस्ट करते हैं, तमाम आलमीन आलमीन में शामिल है। जहां जहां जो आलम एग्जिस्ट करता है उसका रब कौन है? अल्लाह। जिसका रब अल्लाह है वो आलमीन में शामिल है। आपको समझ आ रही है ना? ये दुनिया तो एक आलम है ना, 18,000 हैं या जितने भी आलमीन है, जितने भी मकामात हैं, जो सैयारा है, जो आसमान है, जो चांद है, जो सितारा है, जो कुछ एग्जिस्ट करता है वो आलमीन में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से पता चल गया जिसका रब अल्लाह है, जिसको बनाने वाला अल्लाह है, जिसको पालने वाला अल्लाह है, जिसका खालिक अल्लाह है, वो आलमीन में शामिल है। पता चल गया ना आलमीन की वुसअतें क्या है। जब लोगों ने ये समझ लिया ना आलमीन की वुसअत कहाँ है, जब लोगों ने ये समझ लिया ना कि आलमीन की वुसअतें कहाँ कहाँ तक फैली हैं। अब सुनो, अगर कहा जाए भाई ये डीसी साहब है, पूछा जाएगा भाई कहाँ के डीसी हैं, लोग बताएंगे भाई भलवाल के डीसी हैं। पूछने वाला फौरन भलवाल का नक्शा जहन में लाएगा और कहेगा अच्छा इसका मतलब इस हदूद के अंदर इस डीसी की पावर है। अगर कहा जाए भाई ये वजीर आजम साहब है, पूछने वाला पूछेगा भाई कहाँ के वजीर आजम है। इसका मकसद ये होगा कि जैसे ही वो बताएंगे पाकिस्तान का वजीर आजम है, फौरन पाकिस्तान का नक्शा जहन में आएगा और इंसान अंदाजा लगा लेगा अच्छा इस नक्शे के अंदर इसका हुक्म चलना है। अगर हम कहते हैं हमारे आका मुख्तार कुल हैं, हमारे आका देने वाले हैं, हमारे आका हाकिम हैं, हमारे आका राहिम हैं, अगर कोई पूछा भाई तुम्हारे आका का हुक्म कहाँ कहाँ चलेगा, तुम्हारे आका का सिक्का कहाँ कहाँ चलता है, तुम्हारे आका का हुक्मनामा कहाँ कहाँ तक जो है वो माना जाता है, अभी अल्लाह से पूछे या अल्लाह तूने हमें आका तो दिया है, बता इसकी सल्तनत कहाँ कहाँ है। अल्लाह पहले फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब लोगों ने समझ लिया ना आलमीन की वुसअतें कहाँ कहाँ है, फिर कहा सुनो ये तो तुम्हें इतनी बड़ी सल्तनत आलमीन की नजर आती है ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस सारी सल्तनत का बादशाह में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मकाम है मेरे मुस्तफा का, ये शान है मेरे मुस्तफा की, जैसे मेरे सरकार है।
मैं समझता था सिर्फ कलीमुल्लाह साहब से दाद लेना मुश्किल है, बलवाल वाले बड़े जिद्दी होते हैं, जरा हाथ उठाओ ना। जैसे मेरे सरकार, ओ बलवाल वालों जरा मुझे भी मजा आ जाए, एक बार गूंज उठे ये इलाका। जैसे मेरे यूं तो यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, लेकिन जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे। मेरे सरकार। एक बार सब कहो अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। समझ आ रही है? समझ आ रही है या नहीं आ रही? मजा आ रहा है? अकीदा मजबूत हो रहा है? अब भरपूर तवज्जो रखनी है। आपको ज़ौक़ आए ना, ताकि मुझे भी पता चले मैं जिंदा नबी के जिंदा गुलामों से खिताब कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमहुल्लाह रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं, इस आयत में अल्लाह ताला ने हुजूर की एक बड़ी कमाल की बेमिसलियत बयान की है। यार क्या शान है मेरे मुस्तफा। अल्लाहु अकबर। कहा अल्लाह ने एक बड़ी कमाल बेमिसलियत बयान की है हुजूर अलैहि सलाम की। कहा कि अल्लाह ताला ने जब ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया ना, ये याद रखिएगा, तमाम अंबिया का जिक्र एहतराम से करना है, तमाम अंबिया पर ईमान भी रखना है। हुजूर ने खुद फरमाया, हदीस का मफहूम है कि बाकी अंबिया के साथ जब मेरी शान बयान करो तो इस अंदाज में ना करना कि सुनने वाले को लगे कि तकाबुल कर, कि किसी की तनकीस मुराद है, किसी की शान घटाना मुराद है। अल्लाह का हर नबी बुलंद शान वाला है, लेकिन ये तो कहना हमारा हक है ना कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। यही मैंने साबित करना है अल्लामा इस्माइल हक्की की जुबानी। एक बार जरा पढ़ भी लो ना, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। सलवाल वालों हाथ उठा के कहो, सब रसूलों से आला हमारे नबी, सब रसूलों से आला हमारे नबी, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला हमारे नबी। मौजू से हटके एक शेर पढ़ दो, दिल कर रहा है पढ़ने का। पढ़ूं या ना पढ़ूं? दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, अरे भीख ले ले मदीना पाक चले जाइए। अरे कोई देता है तो जरा सामने लाइए, बल्कि मैं तो यूं कहता हूँ कोई देता है तो सामने आइए। अरे कौन देता है? कमाल नहीं है यार अहमद रजा। कोई कहता है देने को इक़्तिदार चाहिए, कोई कहता है देने को हुकूमत चाहिए, कोई कहता है देने को माल चाहिए। आला हजरत ने कहा जाओ कौन देता है? अरे देने को मुँह चाहिए, कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाले हैं सच्चे हमारे नबी, देने वाले हैं सच्चे हमारे नबी, देने वाले हैं सच्चे, देने वाले हैं सच्चे, देने वाले
सच्चे दिल वाले हैं सच्चे हमारे नबी जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनके उनके तुम्हारे हमारे नबी। अरे हम तो हमें मगर हश्र में देखना होगा नबियों का नारा हमारे नबी होगा नबियों का नारा हमारे। बात को खत्म भी करना है। रूफी साहब का हमने खूबसूरत कलाम सुनना है। सुबह जुम्मा भी है, मैंने बात को जल्दी इख्तिताम करना है। बड़ी भरपूर तवज्जो आपकी दरकार है। अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं रूहुल बयान में कि जब अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया ना तो फरमाया रहमतन मिन्ना। इससे मुराद क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम हमारी रहमतों में से रहमत है। समझ आ गई? कहा ये छोटी शान नहीं है, ये कोई छोटा मकाम नहीं है, बहुत बड़ी शान है। अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत ईसा अलैहिस्सलाम। मुझे आपकी तवज्जो दरकार होगी। भलपाल वालों, ना दाद दरकार है ना इमदाद दरकार है, तवज्जो दरकार है। समझ आ गई? तवज्जो दरकार है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की रहमतों में से रहमतन मिन्ना, हमारी रहमतों में से एक रहमत ईसा अलैहिस्सलाम है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। दीगर अंबिया का जिक्र किया, कहा यह हमारी रहमतों में से रहमत है। लेकिन इस्माइल हक्की कहते हैं बात अब जब मेरे नबी की आई ना, अब सुनो, कहा वहां फरमाया रहमतन मिन्ना, रहमतों में से रहमत ईसा अलैहिस्सलाम है। कहा यह बड़ी शान है, लेकिन इससे पता चल रहा है अल्लाह की बहुत सी रहमतों में से एक रहमत ईसा अलैहिस्सलाम है। समझ आ रही है या नहीं? बाकी अंबिया का जिक्र किया गया, ये हमारी बहुत सी रहमतों में से एक अजीम तरीन रहमत है। समझ आ गई? कहा लेकिन इससे पता चला कि इनको अमूर रहमत के लिए मखसूस अमूर मिले हैं। जिन पर रहम करना है उसके लिए मखसूस उम्मत मिली है। जिन जिन अमूर में रहमत करनी है उसके लिए मखसूस अमूर मिले हैं। जिन लोगों पर रहमत करनी है उसके लिए मखसूस उम्मत, मखसूस लोग मिले हैं। जितने इलाके के लिए रहमत करनी है उसके लिए मखसूस इलाके हैं। जितने वक्त के लिए, बुखारी के हदीस है ना, हुजूर ने फरमाया ला यादूहा, वो उससे तजावुज नहीं कर सकते थे। ला यादूहा, वो उससे तजावुज नहीं करते थे। अच्छा, जितने वक्त के लिए रहमत करनी उसके लिए मखसूस वक्त, जितने मामलात में, जितने अमूर में रहमत सर अंजाम देनी उसके लिए मखसूस अमूर, जितने लोगों पर रहम करना उसके लिए मखसूस उम्मत, जितने वक्त के लिए रहमत करनी उसके लिए मखसूस वक्त। रहमत वह फिर भी रहेंगे लेकिन अमूर सर अंजाम नहीं देंगे। कब्र अनवर में जलवागर होंगे। लेकिन अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं फर्कुल अज़ीमुल, वो कहते हैं ये बहुत बड़ा फर्क है। एक को कहा रहमतुल मिन्ना, यह रहमतों में से रहमत है, और एक को कहा रहमतुल लिल आलमीन, तू लफ्ज़ रहमत है। कहा वो रहमतों में से हिस्सा लेकर आए, या सर से लेकर पैर तक रहमत बन के आए। उनकी रहमत मखसूस लोगों के लिए, इनकी रहमत आलमीन के लिए, उनकी रहमत मखसूस अमूर में, इनकी रहमत सारी खुदाई में। कहा उनकी जरूरत सिर्फ उनकी उम्मत को थी। इनकी जरूरत इतनी है कि जिब्रील को भी इनकी जरूरत, इसराफील को भी इनकी जरूरत, मिकाईल को भी इनकी जरूरत, इजराइल को भी इनकी जरूरत। उनकी जरूरत सिर्फ उनकी उम्मत को। जन्नत की हूरें भी इनकी मोहताज, गिलमान भी इनके मोहताज, फरिश्ते भी इनके मोहताज, पहले अंबिया भी इनके मोहताज, पहली उम्मतें भी इनकी मोहताज। सारी खुदाई जिसकी मोहताज है उसको रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। कहा हुजूर को अल्लाह ने हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन बनाया है। अल्लाह अकबर। हुजूर की सल्तनत ऐसी है। समझ आई या नहीं आई? पहले अंबिया तशरीफ लाए, एक दुनिया से तशरीफ लेके गए। अल्लाह का हर नबी जिंदा है, अल्लाह का हर नबी जिंदा है। लेकिन दुनिया में जब वो कब्र अनवर में जलवागर हुए हैं जिंदा, और तशरीफ ले आए। ठीक है, अमूर रहमत उनके लिए जिन्होंने उनका कलमा पढ़ा। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो अल्लाह ने फरमाया हबीब अलैहिस्सलाम आप सिर्फ एक दौर के लिए नहीं,
सिर्फ एक कबीले के लिए नहीं, सिर्फ एक खित्ते के लिए नहीं, सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं, हमने अपने दामन रबूबियत के साथ आपके दामन रहमत का वाबस्ता करके ऐसे फैला दिया है, अब जहां जहां हमारी खुदाई है वहां आपकी वजारत मुस्तफाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी तवज्जो दरकार है। क्या शान है यार मेरे मुस्तफा की। फिर अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं, पता चला हुजूर अलैहिस्सलाम कायनात के लिए इल्लत गैब है। कहा कि पता चला कि कायनात आलमीन और रहमत, यहाँ के तबसरा चल रहा है इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह का, आलमीन और रहमत वो कहते हैं लाजिम और मलजूम है। समझ आई या नहीं आई? आप बताओ, आप रहमत के मोहताज हो या नहीं हो? आप रहमत के मोहताज हो या नहीं हो? सांस लेने में भी रहमत के मोहताज हो या नहीं हो? पलक झपकने के लिए रहमत के मोहताज हो या नहीं हो? एक सांस अंदर जाने के लिए ले जाने के लिए रहमत के मोहताज हो, बाहर आए तो बाहर लाने के लिए रहमत के मोहताज हो, भूख लगी हो तो खाने के लिए रहमत के मोहताज, प्यास लगी हो तो पानी के लिए रहमत के मोहताज, हर लम्हा तुम रहमत के मोहताज हो ना। इसी तरह कायनात का हर जर्रा, बड़े गौर से सुनना यार, कमाल कर दिया इस्माइल हक्की ने। कहा कायनात का हर जर्रा, हर लम्हे रहमत का मोहताज है। और अल्लामा इस्माइल हक्की ने कहा एक लम्हे के लिए भी रहमत और आलमीन को जुदा कर दिया जाए तो आलमीन तबाह बर्बाद हो जाए। समझ आ गई? ये सूरज चमकने में रहमत का मोहताज, ये चांद चमकने में रहमत का मोहताज, सूरज निकलने में भी रहमत का मोहताज और गुरूब होने में भी रहमत का मोहताज, ये बारिश बरसने में रहमत की मोहताज, ये हवा चलने में रहमत की मोहताज, ये अनाज उगने में रहमत का मोहताज। अरे मुल्ला तू हलवे की डेग दपने में रहमत का मोहताज बात करता है। मुस्तफा नहीं रहे अगर मेरा नबी एक लम्हा ना होला तो पुत्र तेलु लग समझ जाए, ये सूरज निकल ना पाए, ये चांद चमक ना पाए, या बारिश बरस ना पाए, अरे तू सांस ना ले पाए। अगर लफ्ज़े कायनात जारी है तो मुस्तफा के दम कदम से जारी। समझ आई? मुझे बताया जाए, क्या कुरान माज़अल्लाह हिस्ट्री की बुक है? क्या कुरान सिर्फ सहाबा पे नाजिल हुआ था? क्या कुरान का यह हुक्म पना हो चुका है माज़अल्लाह? क्या आलमीन में सिर्फ सहाबा थे? नहीं, आलमीन में हर ज़मां भी है, हर मकाम भी है। आलमीन में सिर्फ सहाबा नहीं है, तमाम जहान है। कुरान हिस्ट्री की बुक नहीं है। कुरान का यह हुक्म कयामत तक, कयामत में, कयामत के बाद के लिए भी है कि रहमत के अमूर मुस्तफा के साथ खास हो चुके हैं। कयामत में किसने रहमत करनी है? किसने रहमत करनी है? जन्नत में किसकी रहमत से जाना है? तो पता चला अगर कोई कहे ना कि धूप है लेकिन सूरज नहीं, पागल। अगर कोई कहे कि बारिश है लेकिन बादल नहीं, मेंटली अपसेट। अगर कोई कहे कि धूप है लेकिन सूरज नहीं रहा, वो पागल। कोई कहे कि चांदनी तो बहुत है लेकिन आज चांद नहीं है, वो गधा है। इसी तरह अगर कोई कहेला रहमत तो बड़ी है लेकिन साहिब रहमत नहीं, वो बेईमान है, बेईमान है। अगर रहमत है तो साहिब रहमत है। समझ आई कि नहीं आई? समझ आई कि नहीं आई? सुभान अल्लाह, बड़ी तवज्जो रखना। अल्लाह अकबर। अगर रहमत है तो साहिब रहमत है, साहिब रहमत है तो रहमत हो रही है ना। अच्छा, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैंने कुछ तफासिर जो इसकी हैं वो बड़ी तवील जो है वो पिछले दिनों सियालकोट में बयान की थी, आप उसको सुन सकते हैं। आज मैंने बस थोड़ा सी गुफ्तगू करनी है, आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है। अल्लाह अकबर। इमाम बेज़ावी ने यहां बड़ी खूब बात की। अल्लाह रहमान है ना, अल्लाह रहमान है ना। और सुनियो, असल तौहीद परस्त हम हैं। अल्लाह रहमान है ना। अल्लाह कितना करीम है यार, अल्लाह कितना करीम है। वैसे कभी सोचा है हमारा रब कितना करीम है? ये सोचा करो। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गरक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे तेरे करीम रब के बारे में किसने धोखे में डाला? किसने धोखे में डाला है? दुनिया में कोई तेरे पे जरा सा एहसान कर दे तो उसके सदके वारी जाते हो। जिसने तुझे इंसान बनाया उसको भूला बैठा। दुनिया में कोई तेरा छोटा सा काम कर दे, तू उसके जो है घर के चक्कर लगाता रहता है।
तेरे मोहल्ले में अल्लाह का घर है, जिसने तुझे इंसान बनाया, जिसने तुझे माँ बाप दिए, जिसने तुझे औलाद दी, जिसने तुझे सब कुछ दिया, उसके घर जाता भी नहीं और शर्म भी नहीं आती। दुनिया में कोई तुझे 2 बार बुला ले ना, एक बार तुझे तेरा दोस्त बुलाए, तू उसके बाद ना जाए तो दूसरी बार जाते शर्म आती है। 3 बार वो बुला ले और 3 बार तू उसकी दावत छोड़ दे तो चौथी बार 1000 बहाने सोच के जाता है, उसका मुंह दिखाते शर्म आती है। 5 बार तेरा रब तुझे बुलाता है, हय्या अला सलाह की आवाज जो तेरे पास आती है, 5 बार दिन में तू उसके हुक्म टालता है, दोबारा उसका मुंह दिखाता है, शर्म भी नहीं आती तुझे तेरे करीब रब के बारे में किसने धोखे में डाला है। दुनिया के रिश्तों पे तो तुझे बड़ा मान होता है, ये मुश्किल वक्त में काम आएगा, वो मुश्किल वक्त में काम आएगा, वो मुश्किल वक्त में काम आएगा। अल्लाह फरमाता है तुझे तेरे करीब रब के बारे में किसने धोखे में डाला। क्यों नहीं सोचता इस बात पर? अल्लाह कितना करीम है। एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे, मैनू देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा मौला वेखे, पड़दे पावन वाला। कितना करीम है, कितना करीम है। दुनिया से मांगो तो दुनिया नाराज होती है, जब देखो मांगने चला आता है। हुजूर फरमाते तुम्हारा रब इतना करीम है, न मांगो तो नाराज हो जाता है। मेरा बनता है और मांगता नहीं। हाय हाय हाय। हुजूर फरमाते हैं इतना करीम रब है तुम्हारा, जब तुम उससे मांगते हो ना वो तुम्हें अता भी करता है, और उसको तुम्हारा मांगना इतना पसंद है वो उस मांगने को भी नामा अमाल में इबादत मुरत्तब कर दे। करीम रब, कितना करीम। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा रब हया करने वाला है और करीम है। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे रब को इस बात पे हया आती है कि कोई मुझसे मांगे और मैं उसको अता ना करूं, मेरे दरवाजे पे आए और खाली चला जाए। कितना करीम रब है हमारा। सारे बोलो अल्लाह अकबर। ऐसे नहीं, अल्लाह अकबर, ऐसे नहीं, अल्लाह अकबर। कितना करीम रब है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो ताकि मैं तुम्हें अता करूं। कितना करीम रब है। तबरानी में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, ऐ इब्ने आदम मुझसे मांग तो सही, मेरे आगे हाथ फैला तो सही, अल्लाह से मांगा करो। अल्लाह के आगे हुजूर का वसीला पेश करके मांगा करो। हम सुन्नी तो मांगते ही अल्लाह से हैं भाई। हम तो मिलाद में आए तो मांगते किससे हैं, मजार पे जाए तो मांगते किससे हैं, कब्र से नहीं मांगते। हम कब्रों से नहीं मांगते, हम दाता साहब जाके कब्र से नहीं मांगते, हम ईदगाह में आके कब्र से नहीं मांगते, बगदाद शरीफ जाके कब्र से नहीं मांगते, कब्र वाले का वसीला बनाते हैं, उसके अमाल का वसीला बनाते हैं, उसका कुर्बे इलाही का वसीला बनाते हैं, उसकी वलायत का वसीला बनाते हैं। अल्लाह से उसके वसीले से मांगते हैं। और अगर उनसे भी मांगते हैं तो ये नहीं कहते दाता साहब अपनी जनाब से हमें यह दे दे, हम कहते हैं हुजूर आप भी अल्लाह के हुजूर सिफारिश करें कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर ले। तुम पे बात हो तो तुम्हारे आलिमों पे हो, हम पे इख्तलाफ करो तो हमारे जाहिलों को देख के ये कहाँ का इंसाफ है। हम पे नहीं समझे, हमारे बड़े तुम पे इख्तलाफ करें तो तुम्हारे आलिमों पे करे, तुम हम पे इख्तलाफ करो तो हमारे जाहिलों पे करो, ये इंसाफ नहीं है। आले सुन्नत का अकीदा देखना है तो किसी जाली बलज को ना देखो, इमाम अहमद रजा खां को देखो, मुजद्दिद अल-फैसाली को देखो, गौसे आज़म को देखो, दाता साहब को देखो, बहाउद्दीन नक्शबंद को देखो। समझ आई? ये फर्क है तुम्हारे हमारे में। तुम पे बात हो तो तुम्हारे आलिमों पे होती है, हम पे बात करो तो हमारे जाहिलों पे होती है। आप समझ जा रहे, समझ आए या नहीं आए? किसी में दम है अहमद रजा खां की तहकीक के मुकाबिल तहकीक लाए? कोई भी हो ये मानने में मजबूर हो जाता है यार अहमद सरहदी मुजद्दिद अल-फैसाली तो है ही है। अल्लाह अकबर। वो बात को खत्म करते हैं, कभी फुर्सत से सुन लेना, तवील है दास्तां मेरी, आज जरा जल्दी कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। जो होते हैं ना ये जो इश्क माशूकी वाले लोग होते हैं ना, इश्क वाले लोग होते हैं, ये जो मोहब्बत करने वालों की दुनिया होती है, इनकी अगर तार छिड़ जाए ना तो खुदा की कसम रातें खत्म हो जाती है, मिजाज खत्म नहीं है। इसलिए कहा कभी फुर्सत से सुन लेना, तवील है दास्तां मेरी। अल्लाह अकबर। अच्छा मैं कहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह रहमान है ना, कितना करीम है यार हमारा रब, कितना करीम है हमारा रब, कितना करीम है अल्लाह। करीम है ना। और सुनियो बोलो, अल्लाह कितना मेहरबान है। सारी जिंदगी को, सारी रात को उसकी नाफरमानी करता रहा रूफी साहब। वो करीम ऐसा है, सुबह उसको नाश्ता भी करवाता है और उसके ऐबों पे पर्दे भी डालता है। क्या करीम रब है यार हमारा, क्या करीम रब है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसकी कभी बख्शिश नहीं करेगा जो सारी रात गुनाह करता रहा और अल्लाह ने उसके ऐबों पे पर्दा रखा और सुबह उठ के उसने खुद अपना पर्दा उठा दिया। लोगों को बताया रात में बदकारी कर रहा था, रात में ये कर रहा। कितना करीम रब है यार, ना फरमान के भी ऐबों पे पर्दे डालता है। अच्छा एक और बात सुनो, कोई मेरा दुश्मन हो, अगर मैं उसके साथ दुश्मनी ना भी करूं ना, कोई उसको मारेगा तो मैं राजी होऊंगा। वो कहता है अगर तुमने मेरे गुनाहगार बंदे के भी पर्दे उठाए ना, ऐसा न करना, अपने नाफरमान के भी अगर कोई पर्दे उठाए तो उस करीम रब को ये गवारा नहीं। कितना करीम रब है यार, कितना करीम रब है हमारा। अल्लाह अकबर। उस करीम रब ने हमें आका भी ऐसा दिया जो रहमतल लिल आलमीन है। अल्लाह बहुत करीम है, बहुत करीम है अल्लाह, बहुत करीम है अल्लाह। उसके दरवाजे पे आया करो, उसके दरवाजे पे जाया करो। खुदा की कसम अगर तुम 5 वक्त उसके दरवाजे पे दस्तक दोगे ना तो दुनिया तुम्हारे दरवाजे पे आए, तुम्हें वो किसी दरवाजे का मोहताज नहीं करेगा। उसके दरवाजे पे गिर जाओ, उसके फकीर बन जाओ। अल्लाह बहुत करीम है, बड़ा करीम है। हुजूर अलैहि सलाम का दरबार लगा है, अरे तब हुरैरा रावी है, एक सहाबी हाजिर हुआ, एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह ये कयामत के दिन हिसाब किसने लेना है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह। हुजूर किसने लेना है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह। या रसूल अल्लाह फिर फरमाइएगा किसने लेना है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह। वो उठा और हदीस में मौजूद है उसने लंबा सांस लिया, एक सांस में जितनी बार कह सकता था बोला या रसूल अल्लाह फिर तो मैं बख्शा जाऊंगा, बख्शा जाऊंगा, बख्शा जाऊंगा, बख्शा जाऊंगा। अरे तब हुरैरा रावी, मैं कैसे कह रहे हो कि बख्शे जाओगे? कहा या रसूल अल्लाह आप ही तो कहते हैं वो करीम है, जब कोई करीम के आगे हाथ बांध लेना तो फिर करीम तोलता नहीं, बगैर माफ कर दिया करता। हुजूर ने पता है क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया सहाबा इधर आओ, इसको देखो, ये वो खुश नसीब है जो अपने रब को पहचान गया। कितना करीम रब है, कितना करीम रब है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। मेरी नजात कुछ इन वाइजों के हाथ नहीं, बड़ा करीम है जिसका गुनाहगार हूं मैं। फिर उसकी शान करीमी के हौसले देखे गुनाहगार ये कहते गुनाहगार हूं मैं। लेकिन बेमजा इश्क की सरकार न होने पाए। लोग कहते हैं ये सुन्नी तौहीद का बयान, और तौहीद का बयान सुनना है तो हमारे पास आओ। ये 90 लाख को कलमा किसी मंत्री ने तो नहीं पढ़ाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पढ़ाया। अगर ये सुन्नियों के बुजुर्ग ना होते ना तो आज तुम यहाँ राम राम कर रहे होते। आज अगर तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे हो तो ये इन मशाइख की मेहनतों का समर है। हम तो रूबी साहब बस ये कहते हैं बेमजा इश्क की सरकार ना होने पाए, खत्म जिक्रे शह अबरार ना होने पाए। अरे भाई ऐसी तौहीद भी शैतान बना देती है। शैतान ने क्या कहा था? या अल्लाह मैं बस तेरे आगे झुकूंगा, आदम के आगे नहीं झुकता, तेरे नबी के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। ऐसी तौहीद भी शैतान बना देती है, देख सरकार का इनकार ना होने पाए। घर में इश्क रिसालत की रिवायत ना सही, अदब नबी दाखिल आदत ना सही, शीर मादर में असीलों की निजाबत ना सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही।
उनकी रोह कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, उनकी रोह कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कुछ बशर होने के नाते उन्हें खुद सा जाने, कुछ मेंटली अपसेट बशर होने के नाते उन्हें खुद सा जाने, कुछ पयामी ही महज उनको खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है, ये कितना जाने। आर्श फर्श वाले, ये फर्श वाले, आपकी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा आपका, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा आपका। तो मैंने दो बातें करनी है और बात खत्म, मैक्सिमम 8 मिनट में मैंने बात खत्म कर देनी है। समझ आ रही है? कहा कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम बेजावी की बात से शुरू हुआ था, कहां पहुंच गए? मैंने कहा इमाम बेजावी कहते हैं अल्लाह करीम है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, लेकिन अल्लाह की रहमत में रिकत नहीं है। अल्लाह रोता नहीं, अल्लाह तड़पता नहीं, अल्लाह बेचैन नहीं होता, अल्लाह गमज़दा नहीं होता। ये चीजें रिकत की तारीफ है। अलामा साहब भी है, रूफी साहब साहिब इल्म शख्सियत है माशाअल्लाह। मुफ्ती कलीमुल्लाह साहब, आपको भलवाली कह सकता हूँ, भलवाली साहब बैठे हैं माशाअल्लाह। दीगर कई यकीनन बैठे होंगे मजमे में। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, लेकिन अल्लाह की रहमत में रिकत नहीं है। अल्लाह रोता नहीं, अल्लाह तड़पता नहीं, अल्लाह गमज़दा नहीं होता, लेकिन का रहमत की इंतहा रहमत मुस्तफ़ा में पता है क्या है? हुजूर की हम गुनाहगारों के साथ रहमत में दिक्कत है। जैसे बाप अगर अपने बेटे को तकलीफ में देखे तो तड़प कर रो पड़ता है ना, इसी तरह अगर उम्मती की तकलीफ रसूलुल्लाह देखे तो तड़प कर रो पड़ते हैं और हाथ उठा के कहते हैं रब्बी हबली उम्मती। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए रो पड़ते हैं। कहा कि इसकी दलील यही है ना, अल्लाह ने फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के गुलामों, हमने तुम्हें ऐसा आका दिया है तुम्हारा तकलीफ में पड़ना इन पे गिरा गुजरता है। फिर क्या कहा? लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। अब ये बड़ी मोहब्बत की दास्तान है यार। कहा ये तुम्हारा तकलीफ में पड़ना इनसे गिरा गुजरता है। आपको पता जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने यहाँ क्या कहा है? कहा ये बात ये है कि ये बताओ कि अगर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर उम्मती का तकलीफ में पड़ना गिरा गुजरता है, उम्मती की खबर होगी तो गिरा गुजरेगा ना। समझ आई या नहीं आई? कहा अल्लाह ताला ने क्या ये सिर्फ सामने बैठे सहाबा से फरमाया? क़यामत तक आने वाले अहले ईमान से फरमाया कि तुम्हारा तकलीफ में पड़ना इन पर गिरा गुजरता है। जलालुद्दीन सयूती कहते हैं बलवाल वालों, इसका मुराद ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हर गुलाम के हाल से इतना वाकिफ हैं कि हुजूर के किसी गुलाम के पाँव में कांटा चुभे ना अगर, तो गुलाम को खुद को बाद में पता चलता है, मदीना शरीफ में हुजूर को पहले पता चल जाता है। बस 6 मिनट रह गए मेरे, नहीं मेरी गुफ्तगू के, मेरे तो अल्लाह जानता है कितने रहते हैं मेरी गुफ्तगू के। हाय 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 हाय। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के गुलाम के पाँव में कांटा चुभे तो हुजूर को खबर पहले हो जाती है। ऐसा करीम तुमको फिर ना कहीं मिलेगा। बलवाल वालों तुसी जिदे बूहे ते बैठे हो ना, ऐसा करीम तुमको फिर ना कहीं मिलेगा। क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? आदाब महफिल होते हैं। ऐसा करीम तुमको फिर ना कहीं मिलेगा, ऐसा करीम तुमको फिर ना कहीं मिलेगा। बैठे रहो गदाओ सरकार की गली में, बैठे
पास कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा एक दिल मुझे ज़माना सरकार की गली में, एक दिल मुझे ज़माना सरकार की गली में। हम तो मानते हैं हमारे पास तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह गो पास कुछ नहीं है, हुजूर सुन रहे हैं, लेकिन ये देख लेगा गो पास कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा ओ एक दिल मुझे ज़माना सरकार की गली में। कभी मदीना शरीफ जाओ ना तो किसी सड़क के किनारे सोए फकीर को उठाना और कहना चलो तुम्हें फलां मुल्क का वजीर आजम बनाना है, वो हाथ छुड़ा के कहेगा तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में। 4 मिनट बड़ी तवज्जो। हजरत मुझे आपको देख के तो तकरीर करने का मजा आ रहा है, शुरू में तो ये सारे सोए हुए थे, मैंने तो तकरीर शुरू आपको देख के की है माशाअल्लाह। मैं रूफी साहब को मिला सितारा इम्तियाज माशाअल्लाह, तो मैंने पता है क्या तबसरा किया, मैंने ये कहा ये रूफी साहब के लिए एजाज नहीं है और मेरे तबसरे इतने सस्ते नहीं है, आधी दुनिया मेरे से नाराज इस वजह से है यार, ये समझाइए, ये कुछ कहता ही नहीं है, यहाँ बैठे होते हैं ये पहचानता ही नहीं है, हमें पता है किसके लिए कहना है और हमें पता है क्या कहना है और हमें यह भी पता है कितना कहना है, हमें अपने अल्फाज की कदर है। क्या ख्याल है, ना किसी के चेहरे पे सुन्नत हो, ना किसी की जिंदगी में सुन्नत हो, ना किसी के मामलात में शरीयत हो, हम उसको कहे वाह वाह आशिक रसूल ने पूरा मजमा नचा दिया, बताओ ऐसा कहें हम? कभी भी नहीं। हमें अपने तबसरों की अहमियत का पता है, कोई नाराज होता है तो होता रहे, हम जो बेहतर समझेंगे जो समझेंगे वही कहेंगे, हमारे अल्फाज खरीदे नहीं जा सकते, हमारी जूती नहीं खरीदी जा सकती भाई। दुनिया हम पे इल्जाम लगाती रहे फलां जगह चले गए फलां जगह चले गए, मैं मुजद्दिद अल-फसानी के दर का कुत्ता हूं, कोई हमारी जूती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना ईदगाह शरीफ, जीवे 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 जीवे। ये बात मैंने यहाँ के लिए नहीं की, ये जो सोशल मीडिया के मुफ्ती होते हैं ना उनके लिए की है। भाई आसान नसीब और रहमान यहाँ भी जाता है वहां भी जाता है वहां भी जाता है, और भाई रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, उस जिक्र से इज्जत मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्फाज कभी कोई खरीद नहीं सकता, जहां जाते हैं यही बात करते हैं जो भलवाल में बैठ के कर रहे हैं। अच्छा, तो रूफी साहब का मैं कह रहा था, जब इनको तमगा मिला ना तो मैंने कहा कि ये इनके लिए एजाज नहीं है, ये उस तमगे के लिए एजाज है। वो किसी गायक के यहाँ लग जाता, वो किसी अदाकार के यहाँ लग जाता, वो किसी खातून अदाकार के यहाँ बदनसीब लग जाता, वो बदनसीब, मैं बदनसीब उस औरत को कह रहा हूँ जो आज ही फैलाएगी, वरना जो हमारे मुल्क के एजाज हैं वो यकीनन मुकद्दस होते हैं, लेकिन वो कहीं भी लग जाता, समझ आ रही है? वो किसी गायक को भी लग सकता था, किसी अदाकार को भी लग सकता था, किसी फिल्म एक्टर को भी लग सकता था, वो किसी सियासतदान के सीने में भी आ सकता था, वो किसी खिलाड़ी के सीने में भी आ सकता था। ये उस सितारे का एजाज है कि उसको हुजूर के सनाख्वां का सीना मिला है, समझ आई है? ये कह सकते हैं कि उसका जो वकार था ना, हमारे मुल्क का सितारा इम्तियाज कोई छोटा चीज है। पाकिस्तान इस्लाम का किला है और जो पाकिस्तान की मुकद्दसात हैं वो हमारे लिए मुकद्दस हैं, लेकिन अगर उस मुकद्दसात में से किसी सितारे को सही सीना मिला है तो वो हुजूर के सनाख्वां का सीना मिला है। ये पाकिस्तान फिल्मों ड्रामों के लिए नहीं बना, ये पाकिस्तान फहाशी के लिए नहीं बना, ये पाकिस्तान मुस्तफा की सनाखानी के लिए बना है। तो उस सितारे को सही जगह मिली है,
रूफी साहब पहले उस सितारे को मुबारक जो आपके सीने पे आएगा, फिर आपको मुबारक। अल्लाह अकबर। समझ रहे हो बात? अब आखिरी बात कर दूं जिस बात पे भाई छोड़नी। फिर अल्लाह ने फरमाया हरीसुन अलैकुम। हाय हाय हाय। हरीस का एक माना पता है क्या है? दिल न भरना। किसी का रोटी से दिल नहीं भरता, किसी का खाने पीने से दिल नहीं भरता, किसी का इक्तदार से दिल नहीं भरता, किसी का ताकत से दिल नहीं भरता। अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब के गुलामों, मैंने तुम्हें ऐसा आका दिया है, इसको तुम्हें दे दे के दिल नहीं भरता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा हुजूर की रहमत में ताअत्तुफ है। इससे मुराद यह है कि हुजूर अपने गुलाम को बिन मांगे अता करते हैं। इस पर तबसरा फिर कभी। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि हुजूर ने अपने हर गुलाम की कब्र में आना है और बगैर बुलाए आना है। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का नमक हलाल रखे, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का वफादार रखे। हम जिए तो गुलाम में मुस्तफ़ा बन के जिए, मौत भी आए तो गुलाम में मुस्तफ़ा वाली मौत आए। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, सिट डाउन, इजलिस, बैठ जाओ, केना काना, बैठ जाओ। 5-6 जुबानों में बोल दिया। बड़ी तवज्जो रखिएगा, दुआ किया करें इस पाकिस्तान के लिए। अल्लाह इस पाकिस्तान के झंडे को हमेशा बुलंद रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के मुहाफिजों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और अल्लाह उनकी तौफीकात खैर में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इस कौम को अपने मोहसिनीन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का नमक हलाल और वफादार गुलाम रखे। मैं वैसे जब खिताब के लिए कहीं आता हूँ तो कोई नखरा नहीं है मिजाज में, सफ़र करना होता है, वापस पहुँचना होता है, इसलिए उठ के चला जाता हूँ। लेकिन रूफी साहब को मैं बड़े शौक से सुनता हूँ, तो मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहाँ बैठा हूँ। रूफी साहब की खूबसूरत हाज़री सुन के जाऊँगा। अल्लाह ताला रूफी साहब आपके ज़ौक़ में बरकत दे, आपके इश्क़ रसूल में बरकत दे। हज़रात को ज़ौक़ आता है लेकिन सिर्फ अपनी बारी में आता है। जिस तरह जब मैंने हुजूर की ज़बात की, आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। हमारे बाद हज़रात ना कहते हैं कि ये महफिल में जो बिला लोग दिखाने के लिए वक्त शुरू कर देते हैं उन पर पाबंदी है। कुछ सूफिया को मैं की बात है कि वो कहते हैं कि वक्त की उसको इजाज़त है जिसकी आंखों से आंसू जारी हो, क्योंकि वो होता है कि वो उस वक्त अपनी कैफियत में होता है, वो उस वक्त उसको अपनी होश नहीं होती। तो हुजूर का नाम आना और आंखों से आंसू जारी हो जाना और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक होना, यही तो हुजूर की मोहब्बत की निशानी है। मैंने जहाँ तक देखा आप इन तकाज़ों पे है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको मजीद बरकत दे, मजीद इज्जत दे। महफिल सजाने वाले नौजवानों को, उस्मान साहब, अजीम साहब, शफकत साहब, आपको दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सबको सजाने पर बहुत सारी रहमतों से नवाजे और अल्लाह ताला आपके ऊपर अपना ख़ास फजल व करम फरमाए। मेरे मुर्शिद करीम ने भी तशरीफ़ लाना था लेकिन बहुत अहम मीटिंग की वजह से नहीं तशरीफ़ ला सके। अल्लाह ताला आप सबके ऊपर अपने फजल, अपने करम और रहमत के तमाम दरवाजे खोल डाले।